दिल में तू ही जवा तू गुरु, बस लगा सीने से जानवस मत पिला, यही मेरी धड़कन यही। ब्रह्मचार्य दूध ज्योति है हम, पर इस तरह हमें भोग का रोग हो, और जाए जप तप तपस्या और मिले आँख में और ठंडित हमारा देखता तुमको रही नमाही के घर, के भैया दिवला के छैया के भैया दिवला छैया मुझको मालूम के बाद में हो रही तू विकल, और एक में चूर चढ़ती जवानी तेरी, और हम है जोगी बताती है हम है जोगी बताती है जैसे खोपड़ी बाप की कैसे तेरे टंगी, वैसे ही खोपड़ी बसारू अभी न तुलारी अभी, न तुलारी अभी से महाराज। अरे करिंदा करिंदा एक बार देखो महाराज, थोड़ा शांत हो जाइएगा। अरे वही भी तो आप कह रहे थे कि हम संत हैं, क्या संत के पास ये खंजर भी रहता है? क्यों, क्या हुआ? हम वो संत हैं। हाँ। आप अगर जान गई हैं तो सुनिए, ये सत्य है कि उदयचंद मेरा नाम है। मैंने तो भी ये कहा था आपको सबसे पहले, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। छा रहा है बदन में मदन का नशा, आपको करना होगा। छा रहा है बदन में
मदन का नशा, मदन का नशा, ए ब्याह कर, ब्याह कर, ब्याह कर, नेकी मुझसे चुकाओ कसम। बता दूंगी मारो कसम तुम्हें। जी अगर मेरा कहा करोगे तो सारा भेद आपको मैं बता दूंगी। तो बता दूंगी मारो कसम तुम्हें, तो बता दूंगी मारो कसम तुम्हें, तो बता दूंगी मारो कसम राजकुमारी साहिबा, आपकी ये शर्त है कि अगर मैं तुमसे ब्याह करने की कसम खाऊं जी और वचन दूं तो आप माड़ोगढ़ का सारा भेद बता देंगी। जरूर, और मुझे माड़ोगढ़ फतेह करने में विलंब नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं क्षत्रिय विशर हूं, कभी वचन हारा नहीं हूं, लेकिन आज तुम्हारे दिल में ये तमन्ना है तो मैं वचन देता हूं कि ये वचन आपका जरूर पूरा होगा। मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूं और क्षत्रियों के वसूल है। कहावत में आप सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अच्छा, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्षत्रिय प्राण जाकर ही वचन का पालन करते हैं। अच्छा, इसलिए सत्य मानो वचन, सत्य मानो वचन, सत्य मानो वचन मेरी कामनी, सत्य मानो वचन मेरी कामनी। वास्ते 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 तेरे ही तेरे उसी रोज पूरे मनोरथ करूं। किस दिन, किस दिन तेरे उसी रोज पूरे मनोरथ करूं। जिस दिन मानो तेरा, जिस दिन मां अगर ये वादा है तो भी मैं भी वादा करती हूँ। और अभी अभी सबसे पहले मैं अपनी माड़ों का आपको नक्शा दिखाऊं। देर मत कीजिए राजकुमारी जी।
आप आइएगा। और ये रहा माड़ों का नक्शा, जरा इसमें देखिएगा। ये सामने कौन है? ये सामने कौन है? सामने वाले यही तो मेरे जी श्री पिता महाराज जम्बे हैं। हाँ, आज जो उनके साइड में बैठे ये इन्हीं का नाम है करिया। जी हाँ, ये मेरे भाई हैं। जो नीचे बैठे हैं सूरज और अनूपी। ये देखो राजकुमारी साहिबा, इस नक्शे के जरिए हम माड़ों के कोने कोने में पहुंच सकते हैं, किधर से जाना है किधर से निकलना है। हाँ, लेकिन राजकुमारी जी, हम क्षत्रिय हैं, वचन देते हैं कि क्षत्रियों के वसूल कुछ होते हैं। निहत्थे परिवार भाग्य का पीछा नहीं करते और स्त्रियों पर हाथ उठाना तो बहुत बड़ा अपराध समझते हैं। अच्छा, आज मैं वचन देकर जाता हूं कि जिस दिन मानवगढ़ फतेह कर लूंगा उस दिन तुम्हें दुल्हन बनाकर तुम्हारा डोला साथों साथ महोबे लेकर जाऊंगा। यह छत्री का दिया हुआ वचन है, इसे प्राण से ज्यादा समझना, इसलिए कि मैं प्रणवीर हूं। जो छत्री हैं वो जानते हैं प्रणवीर हूं मैं और प्रण को नहीं। और प्रणवीर हूं मैं, प्रण को नहीं बिसारूंगा। और जिस रोज फतेह ये तुझे उसी दिन हृदय लगाऊं और मैं उसी दिन हूँ तेरे मतलब पर। जिस दिन फतेह कर लूंगा उस दिन समझना कि मैं तुम्हारा सुहाग हूं। उस दिन तुम्हारे मांग का सिंदूर बनकर आऊंगा। ये छत्री का वादा है। तब इंतजार करेंगे। छोड़ के न जाओ पिया, छोड़ के न जाओ पिया, तुझको मैंने दिल से दिया, तुझको मैंने दिल से दिया, प्यार तुझसे मैंने किया, प्यार तुझसे मैंने किया, तुझको मैंने दिल से दिया। ना जाने क्या बात है, अभी तक मुझे राज नहीं आया। चाचा जी आप इसे देखिए। अरे क्या है? बेटे क्या बात है? ये क्या है? ये तो क्या हो पिताजी? क्या है? ये मैं क्या सुनाऊं? क्या सुना है पिताजी? इधर देखो, आवाज सुनो। कोई साधु संत की आवाज है पिताजी। हुई के दागी मरी बला, तुम्हारी हुई के दागी मरी बला, अरे हाँ बलम, अरे हाँ बलम, चुनरी हुई के दागी मरी बला, चुनरी हुई के दागी मरी बला।
बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज एक नहीं हमारे दरबार में देखो कितने संत पधारे हुए हैं। महात्मा को महाराज चंबे नरेश। अरे आयुष्मान भव आराधना। ये क्या, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि साधु और महात्मा होते हुए, इतने विद्वान होते हुए आप लोग मुझे बाएं हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन पिताजी, बाएं हाथ से आशीर्वाद कौन देता है? सिर्फ जानी दुश्मन हो सकता है, और कोई बाएं हाथ से आशीर्वाद देने वाला नहीं पिताजी। क्या महात्मा, ऐसा क्यों? अकल के अंधों, तुम्हें मालूम है तुम कहां पर खड़े हो? मालूम है, भली बात मालूम है। हम आए हैं महाराज जंबे के दरबार। कैसी जुबान निकाली तुमने? हमको मालूम रहता है कि अकल के अंधे हो, क्योंकि शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने अंधा कहा तुम्हें। अंधा इसलिए कहा महाराज, देखिए दाहिना हाथ इस समय पर सुमिरनी में लगा हुआ है। सुमरनी है? जी हाँ। दिखाओ सुमरनी का। अरे चल रही सुमिरनी। कहाँ है सुमरनी? चल रही है, ये चल रही है। इसलिए बैठ जाओ। इसलिए महाराज हम लोग संत हैं, चाहे दाएं हाथ से आपको आशीर्वाद दे, चाहे बाएं हाथ से। हम संत हैं। संत की वाणी में अमृत होता है। हाँ तो महाराज जी हम कुछ कह रहे हैं क्या? केवल मात्र हमने आपको अकल का अंधा कहा, और क्या अंधे आपको कहा? नहीं नहीं, बैठ जाइए बस। आप लोग इतना अच्छा भजन सुनाते कि मन को मोह लेते हैं। बिखर रहे मुखचंद पे लखन शाम और चले हो तुम कि कौन के और कहां तुम्हारो। मधुर मनोहर राम भजन देत मोहनी गजब की क्या क्या कमाल दिखलाते हो। मुखमंडल की ये दिव्य ज्योत ना सस को सर्वा। सेवा मनला की महाराज, जो वत्स कहोगे दूंगा तुम्हें मैं मंगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग, और कैसे इधर आप आ गए? महाराज आपने ये पूछा, मैं सत्य बताऊंगा। और जगत विदिति जगत विदिति काशीपुरी, और सुनो लगा काशीपुरी, सुनो लगा
चाहिए, न हीरा चाहिए, न मोती चाहिए। धन दौलत की चाह नहीं है मुझको महाराज। लाखा से और महात्माओं से क्या वास्ता हो सकता है? क्षमा हो महाराज। आप लाखा को कैसे जानते हैं? गुस्ताखी क्षमा हो महाराज। बोलो। शायद आप नहीं जानते, जिस वक्त हम राजधानी माड़ो में कदम रखे, बावनोगढ़ में गए, कहीं ऐसा नाम नहीं आया। जिस वक्त कदम रखे तो यही सोरा हो रहा है कि बावनोगढ़ में ऐसी कोई नृत्यका नहीं जैसे महाराज जम्बेपद नरेश के दरबार में लाखा पातुर जैसी नर्तका है। और महाराज आप जानते हैं, कोई खूबसूरत चीज अगर जमी पर आ जाए तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं, संत हैं। अरे रूप बदल के तो भगवान भी देखने आते हैं। ठीक है, बैठो बैठो बेटा। बोलो पिताजी। ये लोग लाखा का नाम सुन करके क्या नहीं पिताजी? ये इतनी दूर से बेचारे आए हैं पांचों सन, तो क्या होना इसलिए भाई आए हैं तो हमने कहा है कि जो भी वस्त्र कहोगे मैं मंगवा के दूंगा। बहुत अच्छी बात पिताजी। लाखा को बुलाओ। जो क्या